हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी हम क्या कर रहे हैं, तो आज हमने बहुत देर के बाद ब्लॉग बना रहे हैं कि हम बहुत बिजी थे, काम बहुत ज़्यादा, तो बहुत बिजी थे। फिलहाल जब वो शुरू रहते हैं फिर उसके बाद बनाएंगे आगे ब्लॉग। तो मैं बताऊँगा कि बिजी तो करना है। सो गाइस अभी हम वापस इस छत पे आ चुके हैं। अभी मैंने ब्रेकफास्ट किया था, मुँह शुद्ध धोया, ब्रेकफास्ट किया, तो उसके बाद लंच भी किया। अभी शाम का वक्त हो रहा है। मुझे वो जो हमारा मतलब जो ये इसका हमारे काम है, तो मुंशी है वो ऊपर आने ही नहीं दे रहा था। बोल रहा था नहीं इधर काम है, कुछ काम आ जाता है तो उधर नहीं जाना। मैं हमारे ये छत पे थोड़ा वहाँ टेंट नीचे है ना, वो दिख रहे हो, नीचे है टेंट, और यहाँ पे आया मैं ब्लॉग यहीं पे बनाता हूँ क्योंकि वहाँ बहुत शोर होता है। वहाँ डेक लगाए हुए हैं लंगर पे, तो वो उन्हें कुछ मतलब भजन कुछ लगाते हैं तो उससे बहुत शोर होता है, तो वहाँ बना नहीं सकते ब्लॉग। वहाँ टेंट में भी अंदर बहुत शोर जैसे सुनाई देता है, तो इसलिए मैं आ गया इधर छत पे ब्लॉग बनाने। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ कि इतने देर के बाद मैंने ब्लॉग क्यों डाला, क्योंकि जिस दिन लास्ट मैंने ब्लॉग डाला था उसके अगले दिन हम गए यहाँ से जम्मू। तो जम्मू 2 दिन वहीं रहे, गाड़ी लोड की, ये 2 दिन काम था। पहले वो सेट माल मतलब जो सामान था वो पहुंचाया हमने एक जगह, वहाँ जहाँ पे मेन है उनका अड्डा, जहाँ पे सामान होता है बड़ा वाला, वहाँ पहुंचाया वो छोटा छोटा सामान। तो फिर अगले दिन वहाँ से वो लोड किया, तो फिर हम गए थे शिवखड़ी का अजीब जैसे नाम है, वहाँ गए थे। वहाँ पे भी यात्रा लगी हुई है ना, यहाँ यात्रा चल रही है, तो वहाँ पे भी बोला टेंट लगाना था। वहाँ टेंट लगाया, तो 3-4 दिन वहीं था मैं, तो वहाँ भी टाइम ही नहीं मिला व्लॉग बनाने का। फिर उसके बाद आया मैं वापस जम्मू भी 3-4 दिन काम था, तो वहाँ पे गर्मी थी और मच्छर ने थे ना, बुरा हाल किया मच्छरों ने, और बिल्कुल ध्यान में ही नहीं था कि व्लॉग भी बनाना है। तो उसके बाद मैं 4-5 दिन फिर आके जम्मू रहा, वहाँ काम शाम किया, वो गोदाम की सेटिंग वेटिंग की। तो फिर उसके बाद मैं आया था, परसों आया था यहाँ लखनपुर। तो कल बनाना था, मगर कल शावली जा रहा था घर, तो और थोड़ा काम भी था, तो उस चक्कर में मतलब ना भूल ही गया व्लॉग बनाना। तो आज व्लॉग बना रहा हूँ मैं। फाइनली शावली गया घर, उनकी दादी गुजर गई है, तो वो गया घर। तो अभी फाइनली हमें टाइम मिला व्लॉग बनाने का, तो अभी नहीं सोचा नहीं अब जाके व्लॉग बनाना है। तो गाइस आज मैं ट्राई करूँगा डेली व्लॉग डालने की ट्राई करूँगा। देखो सच नहीं है, मतलब कि पूरा नहीं बोल सकता कि डेली व्लॉग डालूंगा, ट्राई करूँगा मैं, क्योंकि देखो यहाँ काम बहुत होता है, काम के बीच में वो फ़ोन निकालने नहीं दे रहे हैं। तो थोड़ी देर करना है ये, फिर उसके बाद सब कुछ छोड़ेंगे हम फिर सिर्फ व्लॉगिंग करेंगे। ख़त्म बात, मैंने डिसाइड कर लिया है, ब्लॉगिंग करेंगे। और ये जो काम है ये छोड़ेंगे हमने एक दूसरा काम सोचा नहीं है, ढूंढ ही लिया है। थोड़ा उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम है, वो हो जाएगी हल, तो फिर हम वो काम पकड़ेंगे। उसमें किसी की कोई मतलब ना कोई मतलब परेशानी कर सकता है उस बात में, तो उसमें
और एकेडमी भी यहीं जाना है, भद्रवा नहीं, यहाँ जम्मू में जाना है। मैं सबका दौड़ते आया नीचे से, मेरा दिमाग ना जगह पे ही नियम पता ही नहीं चल रहा है कि क्या बोलना है। तो अभी हम कोई एक दो महीने और ये काम करेंगे, फिर उसके बाद सर्दियों में, मुझे लगता है सर्दियों में भी करना पड़ेगा, मतलब अगले साल से स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे वो जो काम सोचा है मैंने। तो उसके लिए ये है कि मोटरसाइकिल भी मुझे सीखना है, इसलिए थोड़ा इतना टाइम लगेगा। तो मोटरसाइकिल सीख लूँगा तो फिर वो काम पकड़ेंगे, फिर उसके बाद अगले साल से एकेडमी भी जाएंगे। तो एकेडमी को भी फुल टाइम दिन, मतलब एकेडमी भी फुल टाइम जाएंगे, तो काम वो ओवर टाइम में कर सकते हैं, तो उस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा ये सारा काम शाम छोड़ के ब्लॉगिंग करेंगे हम, और उसके बाद जो हमारा क्रिकेट का है वही करेंगे आगे। तो गाइस थक गया मैं बोल के। तो गाइस बस यही था, इतने दिन यही हुआ, इसी वजह से मैं ब्लॉग में नहीं चढ़ा पाया इतने दिन से, इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं डाल पाया। तो और क्या बात की, और उसके बाद हमने क्या किया, बस काम किया, और शाम को बैठे थे बस बिग बॉस देख रहे हैं आजकल। तो फाइनली आते हैं बिग बॉस पे। अब लास्ट का हफ्ता है, लास्ट वीकेंड है, तो मतलब अब उसके बाद फिनाले होगा सीधे ही। तो उसमें अभी फाइनल में पहुंचे हैं मनीषा, एल्वेश और फुकरा इंसान, बेबिका और पूजा, तो वो सब पहुंचे हैं फाइनल में। और मुझे तो लगता है एल्वेश यादव जीतेगा, क्योंकि उस यानी गेम के हिसाब से, मतलब जैसे कि गेम पूरा मतलब कैसा गया, किस हिसाब से गया, उस हिसाब से अच्छा गेम गया फुकरा इंसान का। मगर मुझे नहीं लगता उसको जिताएंगे, क्योंकि वो इस बार है ना कि वोट ही सब कुछ है, मतलब वोटिंग पे ही है सब कुछ। तो एल्वेश यादव की बहुत ज़्यादा ऑडियंस है, तो मुझे तो लगता है वही जीतेगा, क्योंकि नॉमिनेशन में भी मैंने देखा था ना, जैसे उसको वोटिंग मिली थी ना, वो बाहर के 12 लाख के कितने वोट्स मिले थे उसको, मतलब ना नॉमिनेशन से बचने के लिए। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि फुकरा इंसान का जीतना मुश्किल है। मगर अगर बिग बॉस वाले मतलब गेम के हिसाब से सोचेंगे, नहीं गेम उसका भी अच्छा जा रहा है, मगर एक बात उसने सच बोली थी एक वाले एपिसोड में, जब मतलब फुकरा इंसान की मम्मी आई थी, उसने वो एक बात सच बोली थी कि मेरे को लगता है कि वाइल्ड कार्ड डिज़र्व नहीं करता है मतलब जीतना। मगर वो बात भी सच नहीं है, क्योंकि वाइल्ड कार्ड एक बात है भी और नहीं भी है, मतलब उसने एक बात बोली वो ठीक भी है, एक बात ठीक नहीं भी है। ठीक इसलिए है क्योंकि वो 1 महीने के बाद आया, मतलब एल्वेश यादव 1 महीने के बाद आया, फुकरा इंसान फर्स्ट डे से था। तो उसमें प्रॉब्लम ये कि फर्स्ट डे से मतलब ना वो एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। उसने बाहर से देख के आया है, मतलब एल्वेश यादव देख के आया है, उसको पता है कि कौन कैसा है, तो मुझे मेरा मतलब उनके क्लोज़ कौन है, मुझे किसके साथ रहना है, वो उसको सब पता था, इसलिए उन्हें एडजस्ट कर लिया आते ही। तो अगर उस हिसाब पे अगर मतलब अगर जीतना होगा तो फिर तो फुकरा इंसान ही जीतेगा, क्योंकि उसका गेम बहुत अच्छा गया है। और एक बात है, मुझे बेबिका से लड़ाई करके गई है फाइनल में, उससे अच्छा क्या बोलते हैं वो अविनाश था, उसको डाल दिया होता फाइनल में। बेबिका तो बिना वजह के उसको मतलब ना उन्हें लड़ाई की फुकरा इंसान के साथ, तो उस वजह से वो चली गई फाइनल में, और एल्वेश यादव उसको अविनाश को निकाल दिया। मगर मेरे हिसाब से अविनाश को रखना चाहिए था, बेबिका को निकालना चाहिए था, फिर थोड़ा मज़ा आता, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा ना मतलब मज़ा आता, क्योंकि बहुत सारी लड़ाइयाँ होती ये वो, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि कुछ टास्क भी आता है ना, तो उसमें वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, मतलब स्ट्रॉन्ग है नहीं था, मगर बेबिका उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो सिर्फ लड़ाइयाँ करने में स्ट्रॉन्ग है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। नहीं आज बहुत देर के बाद व्लॉग बनाया, तो मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं बंद कर दूँ। तो गाइस इन दिनों में ना मेरे ये दिन कैसे गुजरे हैं मैं आपको बता नहीं सकता। इधर जो मतलब हमारे ऊपर हैं जो मुंशी है, तो वो काफ़ी बेकार इंसान है कसम से, तो काफ़ी ना बदतमीज़ एक नंबर के, मतलब कि अगले इंसान को नीचा दिखाना है बस किसी भी बात पे। तो एक बात है, मैंने बिग बॉस देखने में फ़ायदा भी पड़ा हुआ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। मतलब ना ऐसे इंसान दिखता है, तो मुझे शावली पूछा था कि तू क्या ये बेकार चीज़ें देखता रहता है। मैं भाई बेकार नहीं है ये, इसमें अगर तू देखेगा, मतलब तुझे दिमाग है, दिमाग से देखेगा तो बहुत सारी चीज़ें तू सीख सकता है।
तो अगर तू ऐसे टाइम पास के लिए देखेगा तो फिर तो बेकार है, फिर कुछ समझना नहीं है, फिर फ़ायदा ही नहीं है। वो क्या टास्क ये वो, तो वो तो उसमें तो कोई उतना नहीं होता, क्योंकि टास्क ही होता है थोड़ा मज़ेदार। फिर उसके बाद बातें तो बेकार ही लगती हैं, थोड़ी उतनी मतलब ना अच्छी नहीं लगती, मतलब उस लेवल पे अच्छी नहीं लगती। तो यही है सारा कुछ, तो शाहरुख खान जैसे यही है सारा कुछ। तो गाइस आज के लिए बस शायद इतना ही। तो हम मिलेंगे एक नए व्लॉग में कल। हाँ, और एक बात तो आपको मैं बताना भूल ही गया, अब कल हमें फिर वापस जाना है जम्मू, और कल जाना है वापस, और कल जाके वहाँ पे टेंट लगाना है। कल नहीं लगाना है, 13 को लगाना है। आज है 10, आज 10 डेट है, 13 को फिर टेंट लगाना है हमने। 10 से 9 है आज, पता नहीं कुछ है जो भी है। तो 13 को फिर हमने टेंट लगाना है जम्मू में। तो गाइस एक बात बताऊंगा, सच में मैं सोच रहा था कि व्लॉगिंग करना मेरे बस की नहीं है, या मुझे कुछ मज़ा भी नहीं आएगा, मगर आज जो मैं फील कर रहा हूँ ना, मतलब कि इतने दिन के बाद व्लॉग बनाया, तो जो फीलिंग हो रही है ना, थोड़ा खुशी हो गई अंदर से एकदम ना। मन मस्त हो गया, मन मस्त नहीं मतलब कि खुश हो गया, सीधी बात, थोड़ा रिलैक्स हो गया, मज़ा आया व्लॉग बनाने में, आज का व्लॉग में। तो हम ट्राई करेंगे कल व्लॉग, पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि कुर्सियाँ लोड करनी काम करते वक्त वो नहीं बनाने देते व्लॉग। कुर्सियाँ लोड करनी है, कुछ पंखे वंखे चढ़ाने गाड़ी में, फिर जाना है। तो जो हमारे साथ वो ड्राइवर है, सरदार है, वो थोड़ा तंग करता है, तो इस वजह से उसमें व्लॉग नहीं बना पाएंगे, शायद कल नहीं बना पाएंगे। तो एक काम करेंगे, हम छोटा सा मिनी व्लॉग बना के शॉर्ट्स में मिनी व्लॉग बना के डालेंगे। मैं इन दिनों ना गाइज मैं ये भी सोच रहा था कि मैं मिनी व्लॉग्स बनाऊंगा, क्योंकि इतना बड़ा व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिलता है। तो मिनी व्लॉग बना के कि आज दिन को क्या किया ये वो, तो उससे थोड़ा सब्सक्राइबर भी इंक्रीज़ होती है। हमारे भाड़ में जाए सब्सक्राइबर। सीधी बात ये है कि यार हम काम ये कर रहे हैं, हमको पैसे के लिए नहीं करना है, बस अपनी खुशी के लिए करना है, थोड़ा कि लोगों को भी पता रहे कि हमारी मुसीबत भरी ज़िंदगी कैसी होती है। इसके लिए पैसे वैसे के लिए नहीं है, फिर पैसा भी मिल जाएगा, नहीं आगे तो परमानेंट करेंगे, फिर पैसा भी मिल जाए तो बुराई क्या है। तो बस कसम से आज मेरा दिल खुश हो गया व्लॉग बना के। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बहुत सारा प्यार। बाय बाय। बस मैंने एंड करना मतलब भूल ही गया, बस बाय बाय कर दिया। तो अब मैं बस जा रहा हूँ नीचे, तो जाके डिनर करेंगे, फिर सो जाएंगे। तो देखते हैं, कल कोशिश करेंगे व्लॉग बनाने की। तो बाय बाय गाइस।